गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि कहीं कुछ ऐसा रेमेडीज़ मुझे मिल जाए जो मैं आपके साथ शेयर करूं। किस बारे में? कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और ये कोई एडल्ट कॉन्स्टिपेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम एडल्ट्स तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मेडिसिन ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ शौर्य और उसकी उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई फूड चार्ट या फिर कोई रेमेडी के या ये सब शेयर नहीं किया है। फेस्टिव सीज़न के लिए मैंने ये सब शेयर करना बंद कर दी थी। रेगुलर वाला जो व्लॉग था वो आ रही थी, लेकिन सॉरी फॉर द नॉइज़। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम एडल्ट्स तो कुछ भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम ये अवॉइड करते हैं कि कोई भी मेडिसिन मैं बच्चों को देना प्रेफर नहीं करती। ये अच्छा होगा अगर हम पूरी होम रेमेडीज से ये कॉन्स्टिपेशन के जो प्रॉब्लम है वो क्योर कर सकते हैं। तो शौर्यों की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कॉन्स्टिपेशन बहुत आम बात है, लेकिन हम माओं के लिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। जब भी पूप आए बच्चा चिल्लाता है, रोता है, बहुत तकलीफ में होता है, उनके पेट में दर्द होता है और वो उसके आंखें में पानी आ जाता है पूप करने के टाइम में। हमारे लिए ये हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, हमसे भी ज़्यादा वो तकलीफ़ में है ये लगती है। और अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो तो वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स कुछ भी अच्छे तरह से नहीं खाती है। और इससे क्या होता है, घर के जो अदर जो मेंबर्स है वो भी बहुत सारे रेमेडीज़, मेडिसिन्स, डॉक्टर्स ये सब के बारे में सोचने लगते हैं। पूरे घर में तहलका मच जाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जिनको अगर हम केयर में रखते हुए अपनी ज़िंदगी में, बच्चों के ज़िंदगी में ये सब इनकॉर्पोरेट करें तो बहुत अच्छी तरह से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। आइए उसी एक रेमेडी से आपको मिलवाए। जैसे कि आप देख रहे हो मैं बात करके रेडी हूँ। सौरभ के लिए मुझे लंच प्रिपेयर करनी है और वो कुछ दिनों से एक स्पेशल लंच मैं उसको दे रही हूँ। ये बात नहीं है कि शौर्य कॉन्स्टिपेटेड है, लेकिन मैं ये रखती हूँ वीक में एक दिन या फिर 2 वीक में एक दिन या 2 दिन मैं ऐसा मेन्यू रखती हूँ जिससे उसका बॉल मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह हो जाए, वो कॉन्स्टिपेटेड ना हो, उसका पेट खाली रहे ये बात मुझे चलेगा, लेकिन उसका पॉटी ठीक से ना आए, उसका पूप क्लियर ना हो, वो अनईजी फील करने लगे, उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाए और उसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकती, ये बात मैं होने नहीं देती हूँ। कैसे? जो शौर्य के लिए काम करता है वो है साबूदाना के खिचड़ी। शौर्य जब भी राइस और मूंग दाल वाली खिचड़ी खाती है विथ मल्टीपल वेजिटेबल्स, या फिर राइस और मसूर दाल की खिचड़ी खाती है विथ वेजिटेबल्स, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पता नहीं है क्यों, क्योंकि ये मेरा बड़ा बेटा शोमोदीप को बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत सूट करता था खिचड़ी, लेकिन शौर्य के लिए राइस वाली जो खिचड़ी है वो आप मूंग दाल को लेकर बनाएं या फिर आप उसे मसूर दाल को लेकर बनाएं, दोनों में ही शौर्य बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है और उसके बाद वाले दिन या फिर वो पूप ही नहीं करता या फिर एक दफ़ा पूप करती है और ऐसा 2-3 दिन चलता रहता है। तो मैं तो पूरा मैंने प्रॉब्लम में चला जाता हूँ कि अब क्या करें। तो इसीलिए मैंने सोच ही रखी है मैं उसे खिचड़ी नहीं खिलाऊंगी। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खिचड़ी बनाऊँ पर कुछ ऐसी चीज़ों से बनाऊँ जिससे बनाने से वो कॉन्स्टिपेटेड ना हो। तो रिसेंटली मेरे दिमाग में एक आइडिया आई कि साबूदाना की खिचड़ी क्यों नहीं,
तो इसीलिए आइए देखते हैं मैं कैसे साबूदाना को खिचड़ी बनाती हूँ। और साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी मैं आपको शेयर करने के बाद कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो सुनने के बाद आपके बच्चे कभी भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करोगे तो बहुत सारे जो आइटम्स के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो आप मिस कर जाओगे। आप सोच ही नहीं सकते ये साबूदाना जो खिचड़ी है वो कितनी अच्छी है, कितनी टेस्टी है, कितनी स्वीट सा होता है, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली खाते हैं तो आप एक डाल सकते हो, शौर्य नहीं खाता है इसीलिए मैंने इस खिचड़ी में नहीं डाली है। एक्चुअली ये होता है अगर थोड़ी सी भी स्पाइसेस चले जाते हैं ना, ज़्यादा बच्चों की खाने में चिली ज़्यादा चले जाते हैं तो बच्चे कुछ बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाता है। अगर ज़्यादा सब्जी होगा, वेरियस टाइप्स का सब्जी होगा, कैरेट हो गया, बीन्स हो गया, कैप्सिकम हो गया, पपाया हो गया, आलू हो गया, अब जितनी तरह की सब्जी थोड़े थोड़े अमाउंट में डालते जाएंगे आप कॉन्स्टिपेशन को थोड़े थोड़े अमाउंट में दूर हटाते जाओगे, क्योंकि हर एक सब्जी में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। अगर कोई भी बच्चा फाइबर रिच जो खाना है वो खाए तो उसको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं हो सकता है। और एक बात, अगर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हो तो भी आप कॉन्स्टिपेशन को दूर हटा सकते हो। अगर आप होल व्हीट आटे की कोई भी रोटी बनाते हो, सब्जी के साथ परोसते हो, बच्चा कॉन्स्टिपेटेड नहीं होगा। अगर आप दलिया देते हो, अगर आप पपाया देते हो, स्वीट पोटैटो देते हो तो बच्चे की कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर रहेगी। अगर आप पम्पकिन खिलाते हो सब्जी बनाकर, जैसे आप पपाया खिलाते हो, पपाया का सब्जी बना लो या फिर पम्पकिन का सब्जी बना लो, विंटर में आप स्वीट पोटैटो का सब्जी बना लो, बच्चे का वेट भी मेंटेन रहेगा और बच्चा कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं होगा। बच्चे को आप इसी तरह से कुछ भी मतलब जो सब्जी कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, पपाया, पम्पकिन एंड बहुत सारे ऐसे साग मिलते हैं, स्पिनच के अलावा भी बहुत सारे साग मिलते हैं जो आप खिचड़ी में डाल सकते हो। खिचड़ी में डाल के बच्चे को खिलाओ। बच्चे को दाल के साथ कोई भी, अगर आप राइस ले लिया तो उसके साथ आप दाल ले लीजिए, उसमें आप पपाया डाल दीजिए, दाल में आप पम्पकिन डाल दीजिए, दाल में आप कोई भी साग ऐड कर दीजिए। ऐसे भी अगर आप बच्चे को खिलाए, बच्चे का वेट भी मेंटेन रहेगा और बच्चा कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं होगा। बच्चे को आप इसी तरह से कुछ भी मतलब जो सब्जी कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, पपाया, पम्पकिन एंड बहुत सारे ऐसे साग मिलते हैं, स्पिनच के अलावा भी बहुत सारे साग मिलते हैं जो आप खिचड़ी में डाल सकते हो। खिचड़ी में डाल के बच्चे को खिलाओ। बच्चे को दाल के साथ कोई भी, अगर आप राइस ले लिया तो उसके साथ आप दाल ले लीजिए, उसमें आप पपाया डाल दीजिए, दाल में आप पम्पकिन डाल दीजिए, दाल में आप कोई भी साग ऐड कर दीजिए। ऐसे भी अगर आप बच्चे को खिलाए तो बच्चे की जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे फाइबर चला जाएगा और उससे ही उसका बॉल मूवमेंट बहुत अच्छा है। मेरे चैनल में ओट्स का एक रेसिपी है, आप वो देख सकते हो। ओट्स जो है बॉल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ओट्स को आप पोरीज बना के खिलाइए, ओट्स को आप खिचड़ी बना के खिलाइए। ये सब खिलाने से कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगा। ये सब आपको रख के मेनू डिसाइड करनी है। और बच्चों को क्या है, एक जो मेनू है रोज रोज खाते खाते वो लोग बोर हो जाते हैं, उनको सब दिन कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। एक चीज़ वो बहुत अच्छी तरह खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप महीनों के महीनों वही चीज़ उनको खिलाए।
वो क्या करते हैं, 2-3 दिन एक रेसिपी आप कर रहे हो, खा रही है, इसका मतलब ये नहीं ये ज़्यादा दिन चलने वाली है, वो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप उसी 3 दिनों के दौरान ये सोच रखो कि बाद के 3 दिन आप उसे क्या खिलाओगे, और वो होना चाहिए बहुत सारे फाइबर रिच। पानी पिलाइए बच्चों को, दिन में 1 से 1.5 लीटर ल्यूकवार्म वाटर पिलाइए। सो के उठने के बाद करीब करीब 100 से 150 ml ल्यूकवार्म वाटर पिलाइए खाली पेट। इससे उसका बॉल मूवमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बच्चे की पेट अगर स्वस्थ रहेगी, हमारी तरह बच्चों की पेट अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे खेलेंगे ज़्यादा, कूदेंगे ज़्यादा, खाएंगे ज़्यादा, और अगर खाएंगे ज़्यादा तो सोएंगे ज़्यादा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मेरे चैनल के साथ बरकरार रहिए, देखते रहिए जीनियस ब्लॉग्स। पहले मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा साबूदाना और मसूर का दाल ले लिया। ये आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मसूर की दाल सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। तो उसके साथ मैंने ले लिया है 1 ऑनियन, 1 क्लोव जो लहसुन है वो, 1 कैरेट और 5-6 बीन्स। इसको आप बहुत सारे सब्जियां डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिया है थोड़ा सा बॉइल्ड किया हुआ मटर एंड थोड़ा सा पनीर, ये होममेड पनीर है। ये सब चीज़ मैंने यूं ही दे दिया क्योंकि मुझे इसका प्रोटीन का जो कंटेंट था और फाइबर का जो कंटेंट था वो इम्प्रूव करना था। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए साबूदाना को वार्म वाटर में दाल के साथ सोक करने के लिए छोड़ दिया। ये प्रोसेस, ये छोड़ने का जो प्रोसेस है, ये आप ओवरनाइट भी कर सकते हो। इससे साबूदाना क्या होता है, दाल के साथ मिलके सोक करते हुए बहुत अच्छी तरह खिल के फूल के अच्छी तरह से तैयार भी हो जाता है, और उसके साथ साथ दाल और साबूदाना में मिलाया हुआ जो पाउडर है वो भी रिमूव हो जाता है। उसके बाद दोनों को अच्छी तरह से आप लोग स्टेन कर लीजिए, 2-3 बार स्टेन कर लीजिए। पानी जब बिल्कुल क्लियर आए तब उसे एक बोल में अलग से रख लीजिए। ये वाला जो प्रोसेस है आप पहले वाले दिन या फिर को 1 दिन पहले आप करके रख सकते हो। उसके बाद मैं आती हूँ जो मेन प्रोसेस है उसमें कटिंग का। 1 गाजर मैंने कट कर लिया, 4-5 बीन्स मैंने कट कर लिया, 1 पोटैटो मैंने इंग्रेडिएंट में नहीं दिखाई थी, वो मैंने कट करके रख लिया। और उसके साथ मैंने कट किया 1 ऑनियन, 1 क्लोव ऑफ लहसुन एंड थोड़ा सा जिंजर। ये जिंजर और पोटैटो मैंने इंग्रेडिएंट में आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन बाद में मुझे जब याद आया तो मैंने ये कट करके रख दिया। और विंटर के टाइम हो तो आप इसमें मटर के अलावा ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हो। आपका जो प्रोसेस है ये मैं शॉर्ट में दिखाऊंगी, कुछ नहीं करना है। एक आप प्रेशर कुकर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के सारे जो इंग्रेडिएंट है 1 बाय 1 इसमें ऐड कर दीजिए। आगे पीछे कुछ नहीं करना है, जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। सारे इंग्रेडिएंट 1 बाय 1 आप ऐड करते जाओ और मिलाते जाओ, ऐड करते जाओ और मिलाते जाओ। ऐसे करते करते आप पहले गाजर ऐड कर दो, बीन्स ऐड कर दो, उसके बाद मटर, ऑनियन, क्लोव ऑफ जो लहसुन है वो, और जिंजर, ग्रेटेड जिंजर, पोटैटो, ये सब ऐड करते जाओ और उसे मिलाते जाओ। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्ट एंड शुगर डाल दो।
बहुत अच्छी तरह स्टर करते रहो, करते करते जब आपको अच्छी तरह से लग जाए कि ये पक रहा है, तब उसमें साबूदाना जो भिगोया और स्टेन किया गया था, वो साबूदाना और मसूर की जो दाल है, आप मूंग दाल ली हो या फिर मसूर की दाल ली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करके पानी डाल के प्रेशर का लिड बिल्कुल तरह बंद कर दो, 4-5 सीटी लगा लो और ये देखो हमारा जो साबूदाना खिचड़ी है ये तैयार है।